था कि अपनी इंदुलेखा ब्रज धाम भांडीवन से भांडीवन धाम की सेवा ले। तो जैसा कि आप ब्रज में भ्रमण करते हैं तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंत। भांडीवन धाम में अनेक लीलाएं हैं, लेकिन जो मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए धाम भांडीवन विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसका अध्ययन करने से, श्रवण करने से हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी जो थे वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक राधा नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है? इसीलिए साप्ताहिक भागवत में रुक्मणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं, और यही कारण है कि अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह हुआ था। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने राधा रानी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे कि गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, अनेकों ग्रंथ। लेकिन जिस भांडीवन के नीचे आज आप बैठे हो, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि ब्रह्मतो बाहि मानस्य चार्यन्त्रस्य बोधनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्ण प्रोगम। कृष्ण काली में भांडीवट इतना विशाल कि वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव होते नहीं थी, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गायें यही बैठ के विश्राम करती थी। माताएं जो भी प्रसादी रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी विवाह में जाते हो तो क्या बिना प्रसाद के आते हो? आप लाडली जी के विवाह स्थले आए हो तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो? यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग कर पाए, जिसका नाम मधुकरी दिया। आज भी सतत मांग के पाते हैं, इससे अभिमान का नाश होता है और भक्ति प्राप्त होती है, चूंकि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी कृपा करें, सहज भक्ति प्राप्त होती है। राधा रानी ने कहा, आदि कथा प्राण कि भांडीवन धाम जो भी व्यक्ति आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कानों में इतनी बड़ी बात, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीवन चले जाएंगे, क्या आपने मोक्ष धाम भांडीवन चले गए? फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे बेटे का अड़चने पैदा होंगी, तो नित्य लीलाएं कब करेंगे? श्री जी ने उसी क्षण भांडीवन को गुप्त वृंदावन के संबोधित किया और कहा, कान्हा, इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा, वही भक्त आएगा जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त मेरे प्रभु में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्तीझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त राधा रानी के विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है, वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, माध्यम दर्द रहेगा।
और एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारता है, उसको गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि भांडी मन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से उन्हें किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। यहाँ पर राधा कृष्ण में मन क्रीड़ा हुई तय किया, जो हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर हार गई थी राधा रानी से, तो बार बारों के साथ मिल के भंडारा किया और धाम का नाम भांडी बन पड़ा। तो यहाँ पर भंडारे का भी बहुत बड़ा विशेष पद माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में रहता है, ठाकुर से ही भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते करते हैं, नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, जिससे यहाँ पर निरंतर सेवाएं चलते रहते हैं। आगामी 29 जून यानी कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन भंडारा है। अगर आप किसी का भाव सेवा करने सहयोग करने का कृपा सामने कर सकते हैं और समय मिले तो प्रसाद पानी जरूर लाना। यहाँ पर बगल में कुआ है, ठाकुर जी ने बंसी से खोदा था। एक दैत्य था, कंस का चचेरा भाई वत्सासुर, जो कि कंस ने लाला को मारने के लिए भांडी करने भेजा। तो एक गाय का बीज धारण करके वह जोड़ छुप गए और ठाकुर जी की गायों को उलट पुलट करने लगा। ठाकुर ने सोचा ये तो एक राक्षस है, उसकी पूंछ पकड़ी और एक पछाड़ दी, उसका उद्धार हो गया। अभी तो सभी सखा बोले, कान्हा तूने तो गौ हत्या की है, ना तो तू हमारे साथ खेलेगा और ना खाएगा पिएगा, क्योंकि तूने गौ हत्या है। ठाकुर जी सोचने लगे कि मैंने कौन सी गौ हत्या की है, मैंने तो एक राक्षस का ही वध किया है। तो सभी सखा बोले, कान्हा बेशक वो राक्षस था, लेकिन वेश किसके में था? गौ के। इसीलिए तुझे गौ हत्या का श्राप मिला है। इसकी शुद्धिकरण करने के लिए ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, सभी के पास जाके आचमन जल लेके शुद्धिकरण करनी होगी, जब ही तो पवित्र शुद्ध हो सकता है, वरना तो एक गौ हत्या है। ठाकुर जी सोचने लगे, अगर ऐसे ही ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए निकल गया, मेरे कितने अवतार बदल जाएंगे। तो यहाँ पर यमुना महारानी का किनारा था। ठाकुर जी ने बंसी को लिया और जमीन को फाड़ा, जमीन पानी देने लगी और समस्त तीर्थों का आवाहन किया। 33 कोटि देवी देवता यहाँ प्रकट हुआ। ठाकुर जी को स्नान करा के शुद्ध और पवित्र किया। यहाँ से कैसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिनके पास बेटियां हैं या जो भक्त लोग से ग्रस्त है, वो भक्त आज भी माता में नहीं, सोमवार की जो अमावस्या है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं, उस दिन आते हैं और स्नान कर अपनी मनोच्छा का फल प्राप्त करते हैं। मनोरथ बढ़ते तीर्थ है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला तीर्थ। अश्भाने जलाल हावे नमो गोप जलाल हृदय तीर्थराज नमोस्तुते। सभी गोपियों का हृदय में नमो हो गया, जो तीर्थों के राजा श्री प्रयागराज भांडीवन धाम को प्रणाम करने के लिए आए। राधे राधे। बगल में दाऊ भैया का दर्शन है। यहाँ पर दाऊ भैया ने प्रहलादासुर का अवतार दिया है। प्रहलादासुर जो दैत्य था, वो हमारे प्रहलाद जी के वंशज का था। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया, तो प्रहलाद जी से वचन दिया कि अब मैं तुम्हारे वंश का कोई भी हत्या नहीं करूँगा। इसी कारण हमारे दाऊ भैया ने का अवतार किया है। तो शेष अवतार सामने रंग में प्रागट्य दाऊ भैया का स्वरूप दर्शन है। ब्रज के राजा हैं, आदि सृष्टि के गुरु, बल और बुद्धि के दाता। कहते न दाऊ सो दाता नहीं, ब्रज में कोई एक दीनन की रक्षा करे, काटे देवी बने। गुरु दाऊ से दयाल की
जो कि पूरी ब्रजभाषा में सुने। समझ में तो आता है ना आपको? तो गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में विवाह का वर्णन है कि ठाकुर जी लगभग 2 वर्ष के थे। अब 2 वर्ष को बालक बड़ो ही नटखट है। लाला इतनो नटखट कि मैं काम करती उनकी तोड़ फोड़ कर वो जय उनको काम करती। मैया बाबा से बोली कि जी लाला कोई बड़ो परेशान करे, तुम गैया चरावे जाओ तो जो वो तुम अपने संग ले जाओ। लाला ने बाहर जाने की बात सुनी तो लाला को बड़ो आनंद भयो, बड़ो खुश भयो। आज मैं बाहर जाऊं और मैं देखूं कि बाबा कहाँ गैया चराते हैं। बाबा लाला को मनाई करने लगे, लेकिन लाला नहीं माना। और जब लाला जिद करेगा तो बाबा शुक्र की देनी पड़ेगी। जैसे ही बाबा लाला को लेके भांडीर बनाए और भांडीर वन की सीमा में प्रवेश किया तो मौसम अच्छा था, लेकिन जैसे ही लाला का प्रवेश भांडीर वन की सीमा में भयो तो बहुत तेज तूफान आए। बाबा डर गए और भांडीर वट के आगे में छुप गए और कहने लगे, देख मैंने तो मना करी, तुम मानो नहीं, अभी मौसम कैसो और मौसम कैसो है। तो कहा देखे तूफान तो भयो शांत भयो, एक तेज प्रकाश बाबा के राधा रानी को आगमन भयो। नंद बाबा ने श्री जी के दिव्य रूप के दर्शन पाए, उन्हें नतमस्तक प्रणाम करो, उन्हें स्मरण भयो वसुदेव जी के कुल थे गर्गाचार्य जी, जिन्होंने लाला का नामकरण करो। और नामकरण के समय नंद बाबा को बताई कि भांडीर वन में राधा कृष्ण को विवाह। श्री जी 16 वर्ष को रूप लेने नंद बाबा शिव जी की गोदी में लाला को सौंप के आगे प्रस्थान करे। और श्री जी ही ठाकुर जी को किशोर रूप धारण करवावे और ब्रह्मा जी को आवाहन करें। ब्रह्मा जी प्रकट होवे और लाडले लाल जी को विवाह संपन्न करावे। हमारे हिंदू धर्म में रिवाज रहे कि जब तक एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ नाय कर देगो, कन्या को दान नाय करेगो, तो विवाह संपन्न नाय होगो और बेटी पराई ना मानी जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने पिता पुरोहित दोनों ही कार्य निभाए थे। हमारे रीति रिवाज के पुरोहित कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य कर रहा हो, उसको दान दक्षिणा ना दे दो, शुभ कार्य सफल नहीं माना जाता। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आपको क्या चाहिए मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण मुझे युगल चरणों की भक्ति चाहिए। ठाकुर जी ने तथास्तु बोला। तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में से धूल ले जाएगी। जो पुष्कर राजस्थान का मेन मंदिर है वहां पर भक्ति थी। फिर लाडली लाल जी ने वन विहार किया, फिर अपने बाई रोड में आई और लाडली जी ने लाला को नंद भवन पहुंचा दिया। बोलो राधे राधे। खूब खूब आभार जी का।